हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोबैग जेनो दी पॉडकास्ट शो। अब आप कहेंगे कि एक जेनो क्या है? तो गाइस, जेनो मतलब आपके और मेरे बीच के जो रिलेशंस है, एक गेस्ट और एक होस्ट के बीच के जो रिलेशंस होते हैं, उसे एक जेनो कहते हैं। सो आई एम योर होस्ट जानवी, और आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं प्यार से प्यार की। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, शुरुआत करते हैं प्रेम की यात्रा एक धड़कन के साथ। तो आज के हमारे जेनो है हैंडसम, चार्मिंग, मस्क्यूलर बॉडी बिल्डर अक्षय नायडू सर। तो आइए जानते हैं उनकी प्यार की यात्रा प्यार से। ओके, सो आप कितने साल के हैं? 32 right आपकी now. शादी हुई है? नहीं ओ, आपकी शादी नहीं हुई। आपकी गर्लफ्रेंड है? थी, अभी नहीं है. ओ, आपके फर्स्ट क्रश कौन थे? काइंड ऑफ स्कूल टीचर मेरे. स्कूल टीचर? मैथमेटिक्स पढ़ाते थे 9th 10th में. मैथ्स टीचर? आपको मैथ्स पसंद है? बिल्कुल नहीं, इसलिए पसंद थी वो. अरे इसलिए अटेंड करता था अच्छा, ओके। एक्चुअली. सो आपकी गर्लफ्रेंड फर्स्ट? आई मीन गर्लफ्रेंड वो मेरी उसकी तरफ से थी, मुझे पता ही नहीं था. आई वाज नॉट दैट अवेयर एट दैट एज एंड दैट टाइम. शी यूज्ड टू लाइक मी. मतलब वही 9th 10th के टाइम का. ओके, 9 10th में फर्स्ट? हाँ वही, मतलब लाइक काइंड ऑफ. बट मुझे वो ऑफिशियली मुझे नहीं पता था कि गर्लफ्रेंड है वो. उसको मैं पसंद था और अच्छा, मुझे पता ही नहीं था. मतलब मैच्योर नहीं था चीजें समझने के लिए कि ऐसा भी होता है करके. 2 साल ऐसी काइंड ऑफ ओ, फ्रेंडशिप टाइप थी रिलेशन. एंड देन दैट एंडेड आफ्टर 12th एंड मैं इधर आ गया फिर. ओके। आप खत्म. उन्हें फर्स्ट टाइम कब मिले थे? स्कूल 9th में? 9th में स्कूल में. क्लासमेट ही थी ना, तो अच्छा, कुछ सेम क्लास में? सेम क्लास. ओ, सो उतना कुछ मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ है करके. जब मैं बड़ा हुआ, व्हेन आई बिकेम लिटिल मैच्योर, तब मुझे पता, अरे साला ऐसा था करके. एंड इट वाज टू लेट देन. स्कूल में इट वाज लाइक कि शी यूज्ड टू क्रश ऑन मी. एंड आई वाज इन स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलता था, सो यूज्ड टू कम एंड सी. ये सब चीजें मुझे लेटर ऑन समझी कि दिस आर साइंस की अ गर्ल इज इनटू यू एंड शी इज लाइकिंग यू. जैसे कि अगर कभी साइकिल उसकी खराब हो गई, तो पहले ना इट वाज लाइक बैक 10 12 चेन खराब हो गई लड़की की, चेन निकल जाती थी साइकिल से. हाँ, तो लड़के बहुत थे, बट शी यूज्ड टू कम टू मी, अरे अक्षय चेन ला के दे, अच्छा, लाइक दैट. एंड कभी बैग रहा, बैग भारी है, बैग पकड़. लाइक पैसिव साइंस थे ये सब, अटेंशन के. जैसे उसका कोई डांस हुआ करता था हाँ, क्लास में, एनुअल फंक्शंस वगैरह में, शी यूज्ड की मेरा डांस है, देखने आना करके. यार मैं कभी जाता, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि डांस में इंटरेस्ट ही नहीं, कभी देखने नहीं गया. सो ये पैसिव साइंस थे उसकी तरफ से. तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि शी हैज अ क्रश और शी लाइक्स मी. बट वही फ्रेंडशिप टाइप ही रही 12 तक के. और शी अच्छा। नेवर कन्फेस्ड मी. तो आपको आपके फ्रेंड्स को ये सब पता था? नहीं, फ्रेंड्स भी पता होगा भी, तो लाइक मैं बहुत लोन वुल्फ काइंड ऑफ गाया था. लाइक शी दैट वाज द ओनली गर्ल आई यूज्ड टू टॉक. मेल फ्रेंड्स तो वैसे भी नहीं थे मेरे. सो बस थोड़ा उससे ही है लो काइंड ऑफ, दैट्स इट. बस ये ओके। सीन था. और जब मुझे समझा कि ऐसा है, तो मैं मेरा जो विलेज है मैं छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया था. तब तक के उसका क्रश खत्म हो गया था बाय दैट टाइम. ऐसा. अच्छा, तो उसके बाद कभी कोई लड़की नहीं पसंद आई? उसके बाद में फिर जब नागपुर आया, फिर आई टुक एडमिशन इन माय कॉलेज इस्लाम. सो वहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ अफेयर. आई मीन kind of proper, kind of official. When I became mature and क्या बोल सकते हैं, अवेयर ऑफ दैट थिंग, ये चीज हाँ, ऐसी काम करती है, इसको बोलते हैं अफेयर. सो देन ओके। एट अराउंड 21 22 आई गेस. तो उनका आप पे क्रश था कि आपका उन पे क्रश था दैट टाइम? नहीं, जनरली एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ. इट्स लाइक कि गर्ल्स टेक इंटरेस्ट, मतलब सामने से ही मुझे आया था. मैं अच्छा, एक्चुअली इसलिए कि एक तो माइट बी मस्कुलर, माइट बी गुड लुकिंग. अदर थिंग इज आई एम क्वाइट इंट्रोवर्ट एंड वेरी इगोइस्टिक एंड एटीट्यूड काइंड ऑफ अ गाय. आई एम नॉट समवन कि मैं खुद जाऊंगा एंड आई वुड गो एंड टॉक, अरे हाय हाउ आर यू करके. शी हैज टू अप्रोच मी एंड शी हैज टू टॉक टू मी. सो समहाउ शी वाज इन माय क्लास एंड लाइक क्वाइट जूनियर टू मी. अच्छा, लाइक मैंने से बताया कि मैं एक तो ड्रॉप आउट करके मैंने इस में एडमिशन लिया था. एंड शी वाज, वो फ्रेशर ही थी, तो 2 3 साल का ऑलरेडी डिफरेंस था. सो यंग लड़की को जनरली होता है कि मस्कुलर गाय, सो हु इज दिस गाय करके, समवन न्यू करके. सो ईयर आफ्टर देन वहां से डेवलप हुआ फ्रॉम हर साइड ओनली आई गेस. एंड देन लेटर ऑन, भाई इफ यू आर अ गाय दैट इज स्पॉन्टेनियस टू हैपन, देन आई आल्सो एक्सेप्टेड दैट काइंड ऑफ थिंग. अच्छा, तो फिर आप दोनों रिलेशनशिप में थे? यस, काइंड ऑफ यस. ओके, तो फिर आप हमें बताएंगे कुछ आपके रिलेशनशिप्स की? कैसा, मतलब आपने चैटिंग वैटिंग कैसा ऑनलाइन चलता था? चैटिंग करते थे आप? ऑनलाइन तो नहीं हुए. लाइक इट वाज इन रियल काइंड ऑफ रिलेशनशिप. सो वो जो रियल था उसके वजह से चैटिंग का उतना बाद में पार्ट आया. रियल में होता था बाद में. एक बार यू आर इन रिलेशनशिप, देन इट केम इन चैटिंग एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग. ओ, तो आप डेट्स वेट्स पे जाते थे? हाँ ऑफ कोर्स.
और मतलब अभी आज से 4-5 साल पहले उतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, बट आई यूज्ड टू गो ऑन आफ्टर कॉलेज, ऑफ कोर्स आफ्टर कॉलेज जब टाइम मिलता था तब जाना, घूमना, बस दिन भर उसी में निकल जाता था, मतलब घूमने-फिरने में ही शाम हो गई, वापस घर आ गए। आपको याद है आपने उन्हें फर्स्ट टाइम कहाँ लेके गए थे घूमने के लिए? एग्ज़ैक्टली हाँ, आई रिमेंबर, आई थिंक इट वाज़ अ मूवी दैट आई गेस। ओह! मूवी। Movie, I guess, yes. I think ओके। I'm the Amazing Spider-Man 2, I remember. स्पाइडरमैन। And 2. हाँ, तो बिकॉज़ मैं ये देखता हूँ ना, मैं ये देखता हूँ तो मैं वही ओके। तो मैं वही लेके गया था, काइंड ऑफ। ओके, तो स्पाइडरमैन की मूवी दिखाने के लिए आप फर्स्ट टाइम उन्हें अरे वापस नहीं, लेके गए। वो मूवी ऑनेस्टली वो मूवी रोमांटिक मूवी भी थी। इफ यू अच्छा, गाइस चेक, आपने देखी नहीं होंगे, आपने देखा होगा, अमेजिंग स्पाइडर-मैन 2 एक्चुअली रोमांटिक मूवी थी एक टाइप से, उसके बीच में थोड़ा एक्शन था। अच्छा, लकीली, ओके। लकीली ठीक है, बट मैं तो स्पाइडर-मैन देखने गया था एक्चुअली। ओके, यस। तो फिर आपके फ्रेंड्स को तो पता ही होगा फिर उस टाइम हाँ, पे? एक्चुअली मैं मेल फ्रेंड मैं बताया आपको मैं रखता नहीं था, बट जो भी अक्वाइंटेंसेस में थे, यस, ऑफ कोर्स। तो आपको चिढ़ाया करते होंगे? हाँ, काइंड ऑफ, हाँ, वो जो कम उम्र में तो चलता ही है, चिढ़ाना, मस्ती करना, टीज करना, हाँ, आपके काइंड घर ऑफ। में पता था फिर भी? नहीं, तब नहीं ना? नहीं, तब घर पे तो नहीं पता था। लेटर ऑन थोड़ा पता चल गया, 1 आध साल 2 साल बाद, बट इनिशियली तो नहीं, क्योंकि हमको ही नहीं पता व्हाट एक्चुअली वी आर अप टू करके, सो घर पे तब नहीं ऐसा। ओके, तो फिर आप जब घूमने-वूमने जाते थे, हम्म, तो फिर आप और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एज सच एज़ इंटरेस्टिंग। सच। I mean, I feel कि when you are with your special one, हाँ, anything becomes interesting and special. If you are in love, you don't need to do uh, exaggerated or extra out of it. Even a small coffee, even a small date, even a small movie becomes very, real and kind of a imaginative fantasy in real. So ऐसा I don't remember exactly कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, कि मैं वैसे बहुत बोरिंग हूँ, but I feel कि वो टाइम पे everything was special हुँ। in that special moment, in that time, like तो that. आप दोनों में किस टाइप की कन्वर्सेशन हुआ करती थी? वो टाइम पे अभी का पूछते तो अलग होता है एट दिस एज, बट एट दैट एज इट वाज वेरी रॉ, लाइक द यंग काइंड ऑफ अ कपल और यंग पीपल जो बात करते हैं कि क्या खाना है आज, कल कहाँ जाना है, मतलब पॉइंट ये होता है कल कहाँ जाना है, कल कहाँ घूमना है घूमने के वीकेंड पे, हाँ बस वो घूमने का मिलने का ही प्लान, बिकॉज मिलना ही हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात होती थी ना वो टाइम पे। यू आर एबल टू कम्युनिकेट, योर बस फोन नहीं था, अनदर थिंग इज आई डिडंट हैड अ फोन फॉर टेक्सटिंग। मेरा जो हाँ, डब्बा फोन था, डब्बे वाला यूनिनॉर का फोन था, एंड शी हैड अच्छा, एन एंड्रॉइड, वो टाइम पे आ गया था 2013-14 में। मेरे पास नहीं था, सो चैटिंग वाटिंग का नहीं था, सो मैं मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, उसके पास था फोन। ओके। तो आपके जो पर्सनल गोल्स थे, हाँ, तब आपको क्या बनना था? मतलब of क्या course ड्रीम? I was always determined of being a bodybuilder and getting into championships and being a sportsman and representing my nation. That's all I was always wanted since that age. ओके, तो आपने वो आपका लव और वो कैसे बैलेंस किया? That was the main reason of a clash, because that was not able to balance things. ओह! I mean, women, like a females, they want time, they want attention. Initially I was able to give because I was more younger and not much more into my career or not much more into my fitness. As time passed on, जैसे समय गया उसके बाद में these things become serious. पहले तो जिम वाज लाइक कर रहे करके, जब वो सीरियस होती गई तो वहां से वो जो टाइम था आई यूज्ड टू प्रोवाइड वो पॉइंट, वहां से फिर वो इट वाज स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड करियर एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग वेंट इन, सो वहां से फिर कम होता गया टाइम। अच्छा, तो आप उनको टाइम देना मतलब ज़्यादा हम्म, टाइम नहीं मिला ऑफ उनको। कोर्स नहीं हाँ, दे तो पाया। आपका उससे ज़्यादा करियर पे फोकस हो यस, गया। ऑफ कोर्स, एंड इट ओके, शुड बी एट 32 आई वुड एडवाइस एवरीवन टू फोकस ऑन करियर ओनली इसमें कुछ नहीं है अच्छा, तो ऐसा है। फिर उनका कुछ ऑब्जेक्शन हो गए ऑब्जेक्शन तो था टाइम बट नहीं ऐसा, देते एंड ऑल? हाँ था, but I never wondered about it because she was the only one who wanted to marry a rich guy ओह! later on. So later on 4-5 साल बाद तो सिनेरियो खड़ा होने ही वाला था कि यू आर अ ब्रोक गाय, और वैसे भी फीमेल्स एंड देयर फादर्स वांट अ सेटल्ड गाय, हुँ, तो करना ही है ना, काम धाम तो कुछ करना, बिकॉज आई वाज नॉट समवन की जिसको जॉब करना है, आई वाज इनटू स्पोर्ट्स एंड करियर। तो अगर मैं स्पोर्ट्स में ही अच्छा नहीं रहा तो मेरे को कौन पूछने वाला है। हुँ, नॉट इवन हर, शी वुड हैव इवन लेफ्ट मी आउट अगर मैं कुछ 2 पैसे नहीं कमा रहा था तो। मुझे तो मेरे लिए और उनके लिए या किसी के लिए भी करना ही है, सो आई वाज़ मोर फोकस्ड इनटू माय करियर। अच्छा, तो फिर वो अभी आपके साथ है या बिल्कुल नहीं है, हो गए नहीं? 4-5 साल हो गए। ब्रेकअप, हाँ, तो ब्रेकअप कैसे किया? भाई उन्होंने किया होगा? अब नहीं, मल्टीपल रीजंस थे। अच्छा, एक रीजन तो ये था मेरा कि करियर फोकस्ड, एंड करियर फोकस्ड भी उनकी वजह से, क्योंकि उनके जो फादर थे, उसकी मदर थे, उनको
They basically wanted a guy of 25 year who is having money of a 50-year-old guy. बेसिकली आई मीन उनको बहुत वेल सेटल, पैसे वाला, कार वाला, घर वाला, मतलब बेसिकली सेटल्ड आउट गाय चाहिए था 25, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, और मुझे करना है तो मुझे टाइम चाहिए, एंड आई मीन और फिर वो कंडीशन ऐसे आती गई कि वो प्रॉब्लम था कि भाई नॉट सेटल्ड गाय है, पैसा नहीं इसके बस में, एटीट्यूड है, फुल ऑफ ईगो, एंड जस्ट क्या है, बॉडी है, बॉडी का ईगो खाएगा। सो दैट बॉडी, दैट करियर, दैट केम इनटू द रिलेशनशिप, एंड इवेंचुअली माइट बी कि शी वाज नॉट, शी वाज आल्सो गेटिंग मैच्योर, बड़ी होती गई, 2-3 साल में दिमाग आ गया उसको भी, शी वाज नॉट एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड देन देयर वाज अ मैसेज, दैट वाज द मैसेज, एक लंबा मैसेज था, एंड दैट एंडेड। एंड मैंने भी उसके बाद, मैं तो वैसे भी मेरा मिस्टर इंडिया चल रहा था वो टाइम पे, पीक पे मिस्टर इंडिया चल रहा है मेरा, मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं आई वुड गो एंड टेक्स्ट बैक, अरे यार ऐसा तो वही करके, बोले ठीक है फाइन, जब होगा उसके बाद हम देखेंगे करके, एंड जब वो हो गया उसके बाद में रिलेशन तो खत्म हो गया था, बट मेरा करियर एट व्हाट वाज एट पीक अगेन, फुल पीक पे चल रहा, तो मैं वापस में फिर क्यों देखा, बोला कि मुझे भी पैसा बनाना है, नाम तो बन रहा है और अच्छे से इसको डेवलप करना है, आई एम क्वाइट यंग, 26 टू बी अ चैंपियन एंड मेडल्स है, तो कुछ इसका यूटिलाइजेशन करूंगा ना, वापस में लड़की के पीछे जाऊंगा तो शायद वो मान भी जावे, क्योंकि अब देख के, लेकिन अब ऐसी होना भी नहीं मुझे, मैं ये सोचूंगा कि अब मेरे पास है, अब वो देख के वापस आ रहे तो भाई नहीं होना, ऐसा देखिए फाइन, आई डोंट वांट। ओके। तो जब आप रिलेशनशिप में थे तब कुछ लव लेटर्स एंड ऑल हुआ करता था? सॉरी, ओल्ड आउटडेट यार, मैं 90s का नहीं हूँ मैं, अभी क्या ही है अपना, इट वाज लाइक लव लेटर्स में स्मॉल गिफ्ट्स, मे बी ग्रीटिंग्स एंड ऑल काइंड ऑफ। हाँ, वही हाँ, मतलब वो रहता है ना लव मटेरियलिस्टिक लेटर्स। गिफ्ट्स ना, हाँ लव लेटर्स या थोड़ा कभी बर्थडे केक्स, हाँ, या कुछ गिफ्ट बर्थडे का, वॉच, गॉगल्स, आई मीन जितना उसका बजट हो, काइंड गिफ्ट्स ऑफ, एंड ऑल। यस यस यस, ओके, नॉट मोर देन दैट। मैं आई वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर, ठीक है, ओके। आई मीन मेरी अभी जितनी बॉडी है, मैं, चॉकलेट बॉय। yeah, more muscular and more ripped than this, I mean very much, very much younger, very much muscular, so attention की कमी मुझे नहीं थी, but I was like कि मुझे तो जिम करना है, but indirectly there was a lot of attention among her friends and cousins कि वाह क्या बॉयफ्रेंड है, क्या he is handsome, and ओके, बस वही था कि मेरा नेचर इतना एटीट्यूड ईगो वाला था कि कोई लड़की बात करने को वैसे भी दिखती नहीं थी, कि आई वाज क्वाइट कॉकी टू टॉक टू पीपल, बट हाँ जेलसी वाला तो मेरी तरफ से ना उसको शायद होता था, शी वाज वेरी पॉजिटिव, पासवर्ड दो इंस्टाग्राम का, फेसबुक का पासवर्ड दो, इसका दो, एंड मैंने अपने दे भी दिया, मेरे को टाइम ही नहीं है अपने पास, कुछ करना है अपने पास तो ले लो करके, बस ऐसा था, तो जेलसी उनको हो रही है आपको? काइंड ऑफ, नहीं मुझे रहेंगी थी तो मैं ये हरकतें नहीं कह रहा, वो लाइक कि मैं बोल दिया रहता कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए करके, और इट वाज लाइक माय कमांडमेंट, मैंने बोल दिया हो जाता है, नहीं हुआ तो इट वाज इमीडिएट ब्रेकअप, फिर अगर मेरा नहीं बात नहीं सुनी तो मैं पहले से सड़क गया रहता, बट ऐसा कभी हुआ नहीं, ही यूज्ड टू लिसन 1 या 2 साल तक तो एटलीस्ट आई वुड से। अच्छा, तो उसके बाद आपको ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि कोई लड़की पे क्रश आया एंड ऑल? थी ना, अरे वाह ऐसा थोड़ी तब दैट वाज द ओनली पॉइंट इन माय लाइफ आई रियलाइज कि आई मैंने थोड़ा रुक जाना चाहिए था करके, आई मीन देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इस क्लब में तो आती है, यू माइट नो कि यहाँ हाँ, वहाँ से, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, आई मीन, एंड शी ओनली वांटेड अ जिम गाय, शी वांटेड टू जिम, ओके, मतलब पूरी जैसा मेरा प्रोफेशन वैसा वो थी, मतलब फुल फिटनेस मॉडल है, 24 डैम फिजिक, एवरीथिंग लुक्स एवरीथिंग, एंड उसके पीछे पूरे एक क्लास के एवरीवन वाज क्रशिंग ऑन हर, एंड शी वाज लाइक कि यार ये कौन सा लड़का है करके, शी वंस टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड शी सेड कि ऐसा ऐसा है करके, एंड मैं बेवकूफ, पासवर्ड उसके पास है, मैं चैट किए जा रहा है ऐसे अच्छा वो तभी हुआ था? हाँ नहीं तो मैंने कुछ गलत बात नहीं किया था, बट मुझे पता था कि मुझे पता था कि वो जनरल कुछ फिटनेस के लिए मुझसे कनेक्ट कर रही है करके, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी दे देता था वो टाइम पे, आई थॉट कि भाई पैसा आ जाएगा, बाद में शी कन्फेस कि मुझे ऐसा ऐसा है करके, आई वांट टू डेट अ गाय लाइक यू, था बस उतना था कि वो वहां से उसके मैसेज भी चलो, मतलब मैं यहाँ से अपने मैसेज कर रहा, मेरे से वहां से वो भी कर रही, आई डोंट टॉक टू गर्ल्स लाइक यू, और मैं पता नहीं ये मैं नहीं हूँ करके तो अच्छा मतलब उधर से आपके अकाउंट से वो शी वाज मैसेज आल्सो टेक्स्टिंग एंड आई वाज आल्सो टेक्स्टिंग, अरे मैं नहीं हूँ, ओके, चलता गया वो, एंड देन उसके बाद मैं उसको फोन कर रहा, फोन भी नहीं उठा रही वो, मैं बोला मत कर करके, नॉर्मल बात कर, गुस्सा मत दिला, तो उसने मैसेज में उसको बोल ली कि अगली बार मेरे को मैसेज नहीं करना करके, इवन मैंने उसको ऐसा बोला, सो शी गॉट, ओह! तो दैट गर्ल गॉट पिस्ड ऑफ एंड शी नेवर टेक्स्टेड मी बैक अगेन, ओह! ठीक है, दैट वाज द ओनली पॉइंट इन माय लाइफ कि मेरे को लगी भाई बहुत अच्छी लड़की है करके, सामने से वैसे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला था, बट बात तो कर सकता था ना, बट वो बात भी नहीं हो पाई, वहीं की वही वो मेरा खत्म हो गया, ऐसा ओह! सीन था, सो ये याह! अल्ट्रा सैड, क्योंकि ये चीज का मुझे क्या क्या बोल सकते हैं अफसोस तब ज्यादा हुआ कि जब मेरा ब्रेकअप हो गया था ये लड़की से, और मैं 2020 में व्हेन आई वाज क्वाइट सेटल्ड, मिस्टर इंडिया टाइटल एंड गुड बॉडी,
मैंने उसको फिर मैसेज किया था एक बार लॉकडाउन के टाइम पे, याद है, बोला एक बार करके तो देखता, बोला। सो शी रिप्लाइड मी विद वेरी बैड वर्ड्स एंड डोंट मैसेज मी अगेन करके। जब तेरे को बोली थी तब तो तूने किया नहीं, और अब क्या को मैसेज कर रहा करके। सो इट इट वेंट डाउन करके। ओके, पर उसके बाद भी नहीं, अभी तो कोई पसंद नहीं आपको? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आती है नॉन वेज। सी इट्स लाइक 2019 में मैंने मेरा बिजनेस चालू किया एंड आई वाज लाइक 26 समथिंग, और आज वो चीज को करते करते 2 साल हो गए, फिर ये लॉकडाउन लग गया, और फिर लॉकडाउन में बहुत नुकसान हो गया जिम वालों को, बिजनेस वालों को। तो 2-3 साल तो मेरे वो नुकसान जिम ये करने में निकल गए, और उसके बाद में अभी 1 आध साल से ही मैं फ्री हुआ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। 2024 में थोड़ा बिजनेस से फ्री हुआ मैं, तो अभी टाइम ही नहीं था डेटिंग का या सीनियरों का, ऐसा कुछ। अभी बस थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है मुझे, दैट्स इट। तो अभी फॉर माई सेल्फ। ऑनलाइन कोई आपको मतलब ऐसे तो बहुत, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़माने में भाई कोई भी आप तक पहुँच सकता है, और आप भी किसी के भी इनबॉक्स में पहुँच सकते हो। बट ऐसा है कि अभी तो ऐसा कोई सीन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, नो, राइट नाउ तो नहीं। तो अभी आपका करियर फोकस मेन है। नहीं, करियर तो ऐसा बोल सकता हूँ कि ठीक-ठाक पॉइंट पे है मेरा, और करियर फोकस भी हूँ, बट ऐसा है कि और वो उतनी माथा-पच्ची हेडेक नहीं होना मुझे वापस, जो पहले किया। भले अभी मैच्योर हूँ, बट हेडेक तो है। अगर प्रॉपर वे में अगर डेटिंग हो तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, बट ऐसा हेडेक रहे तो उससे अच्छा है फिर सिंगल रहना पूरा जाएगा, चाहे फिर जिंदगी भर भी क्यों ना हो। ओके, हैसल फ्री रिलेशनशिप चाहिए ऐसा। तो आप अभी यंगस्टर्स को प्यार के बारे में क्या बताना चाहोगे? मैं प्यार के बारे में मेरा तो ये एडवाइस रहेगा कि अगर जेब में पैसा हो तभी प्यार करो 2024 में, एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल विद दैट। लाइक वो टाइम गया कि यू थिंक अबाउट इमोशंस एंड ऑल दैट। पहले पैसा, इवन फॉर अ गर्ल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अ गर्ल शुड गो फॉर अ गाय हुज हैविंग मनी। अ गर्ल इफ शी वांट्स टू बी इन प्यार और रिलेशनशिप, फर्स्ट शी नीड्स टू हैव हर ओन मनी, हर ओन करियर। उसके खुद की एक इंडिपेंडेंसी चाहिए उसके पास में, फाइनेंशियली, इमोशनली और फैमिली से भी। देन शी शुड, एंड फॉर अ गाय आल्सो, कि भाई लड़कों को तो ऐसे भी करियर फोकस रहना चाहिए। एंड इफ यू आर सेटल्ड आउट देयर, आपका सीन सॉर्टेड है, देन यू कैन बी इन लव, क्योंकि इवेंचुअली दैट मनी फैक्टर इज गोना कम, और आपको तकलीफ देंगे ही वो सूनर लेटर। और कॉम्प्रोमाइज करके क्यों प्यार करना भाई, कर रहे हो तो फुल प्लेज में खुल के करो। सैक्रिफाइसेस करके करने से बेटर है कि प्लान करो। इवन इफ यू वांट टू लव, इवन इफ यू डेट समवन, प्लान थिंग्स। ऐसा नहीं कर लिए और फिर बाद में मालूम पड़ा अरे इसका तो ऐसा निकल रहा, अरे उसका तो वो निकल रहा, इसका तो नहीं चल रहा। पहले प्लान करो, सर्वे इट, जैसे आप बाकी चीजें करते हो वैसे प्यार भी सोच समझ के करो। ऐसा नहीं कि बस हाँ इच्छा हो गई, एक अट्रैक्शन हार्मोन्स का होता है एट एनी एज, 14 हो, 15 हो, 20 हो। वो अट्रैक्शन के पीछे मत भागो, थोड़ा सोचो समझो, इफ इट इज रियल देन गो फॉर इट। एंड जो मूवीज में दिखाते हैं, नंबर वन एडवाइस भाई कभी फॉलो नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे। मूवीज के प्यार को देख के, शाहरुख खान की पिक्चर देख के लोग बर्बाद हो गए, तो ये कभी नहीं होना, रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। ओके, तो आप यस, टीनेज लव के बारे में क्या कहना चाहोगे? टीनेज लव इज समथिंग दैट शुड नॉट हैपन। Number one thing, this is something which I did mistake, and I will tell even you and other youngster which I see at today कि भाई at teenage there's only one thing you should do, that is career. Focus on your career no matter what it is. Once that is done, क्योंकि इसका एक फेज आता है टाइम पे, ऐसा नहीं, you should not be desperate, ऐसा I was, I want a relationship, I am teenager, नहीं भाई। टीनेजर को पास टाइम है, बहुत जिंदगी है भाई बड़ी। 15, 16, 18, 20 साल में ये प्यार करना, रिलेशन, ये टाइम वेस्ट है, इवेंचुअली आपको भी समझेंगे। बहुत 1% रिलेशनशिप है आई फील कि जो टीनेज से लेके 30-35 तक जा रही है, बाकी तो वो कॉलेज खत्म, प्यार खत्म, समय बर्बाद। उससे अच्छा है कि वो मत करो, उतना टाइम आप किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में दो, चाहे फिर स्पोर्ट्स हो, जिम हो, फिटनेस हो, पॉलिटिक्स हो, पढ़ाई हो, एनीथिंग। सो डोंट फोकस वेस्ट योर टाइम इन टीनेज लव, नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक थैंक यू। यू। यस।